जी। तो आज की वीडियो में मेरे को बात करनी है अबाउट थिंकिंग, राइट थिंकिंग वर्सेस रॉन्ग थिंकिंग। क्योंकि जो थिंकिंग है ना, ये हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी लेती है। और अपने आप को ना इस तरीके से समझो कि मैं ना एक एनर्जी का टैंक हूँ। आप क्योंकि जिंदगी में कुछ भी करते हो ना, अगर मोटा मोटा हम पकड़े तो सिर्फ एनर्जी के लिए करते हो, एनर्जी आपकी फुल रहे इस चीज के लिए करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काम करने जाते हो, आप 8-9 घंटे काम करते हो, तो क्यों करते हो? क्योंकि आपको लगता है उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, कि टाइम मनी इज द रियल करेंसी। लेकिन आपको पैसा चाहिए क्यों? आपको पैसा प्राइमरीली क्यों चाहिए? खाना खरीदने के लिए चाहिए ना, ताकि आप खा सको, भरपेट आपके पास खाना हो। तो खाना क्या है? एनर्जी है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी ही तो है। तो बेसिकली अगर आप काम करने जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको ये टैंक जो है एनर्जी का, इसको फिल करना है। या फिर अगर आप सो रहे हो तो 8 घंटे अगर आप सोते हो, अपनी जिंदगी में सोचो, आपने अपनी एक दिन के 8 घंटे सोने के लिए दिए। क्यों दिए? ताकि जो आपने दिन भर काम किया है, जो एनर्जी आपने यूज करी है, जो टैंक आपने खाली करा है, उसको वापस से भरा जा सके। इसीलिए हम सोते हैं। तो सोचो कि आपने अपनी जिंदगी के 27 ऑलमोस्ट 27-28 साल, अगर आप एक दिन में 8 घंटे सोते हो, तो आपने अपनी जिंदगी के 27-28 साल इस एनर्जी टैंक को फिल करने के लिए दिए हैं। तो सोचो ना, मतलब हम सोचते नहीं है इस तरीके से। कि एक और एग्जांपल देती हूँ, कि जैसे कोई पानी की टंकी है और आपको पता है कि ना 4-5 दिन के लिए कोई प्रॉब्लम आ गई है और अब पानी नहीं आप दोबारा भर सके। जितनी इसमें पानी है ना आपकी टंकी में, उतना ही पानी आपको यूज करना है 5 दिन के लिए। तो सोचो आप कैसे यूज करोगे उसको, कितना सोच समझ के यूज करोगे। जहां पे जरूरत नहीं होगी आप बोलोगे ठीक है, नहीं नहाया जा रहा तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन के लिए नहीं नहाएंगे, लेकिन पीने के लिए पानी होना चाहिए, या थोड़ा सा बर्तन साफ करने के लिए, या वॉशरूम वगैरह, यहाँ इन सारी चीजों के लिए हमको पानी बचा बचा के रखना है। क्यों? क्योंकि पानी लिमिटेड है, पानी शायद 5 दिन तक नहीं आएगा। तो हम उस टंकी में, पानी वाली टंकी में जो पानी है, उसको बड़ा सोच समझ के यूज करते हैं। तो सेम चीज हमको अपने एनर्जी टैंक के साथ भी करना होता है। कि मैंने अपनी जिंदगी के 8 घंटे दिए हैं एक दिन में, मैंने 8 घंटे दिए हैं, अपनी पूरी जिंदगी के मैंने 27 साल दिए हैं इस एनर्जी के टैंक को फिल करने के लिए। ये क्या मतलब हुआ कि मैंने किसी भी तरीके से मैं इसको बिना सोचे समझे यूज करी जा रहा हूँ? जहां पे मेरे को एनर्जी नहीं भी देने की जरूरत है, मैं वहां पे भी एनर्जी अपनी यूज करी जा रहा हूँ। तो हमको बिल्कुल ये क्लियरली पता होना चाहिए कि एनर्जी जो है वो हमारी रियल करेंसी है। हम जो भी कर रहे हैं, 8 घंटे आपने काम किया, क्यों किया? एनर्जी का टैंक फिल करने के लिए। 8 घंटे आप सोए, क्यों सोए? एनर्जी का टैंक फिल करने के लिए। कि कितना बचा आपके पास? 8 घंटे बचे, उसमें हम खाते हैं, पीते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो बेसिकली खाना खाया आपने क्यों? वही एनर्जी के लिए। ठीक है। उसके बाद आप एंटरटेनमेंट में भी इधर उधर क्यों गए? क्योंकि कई बार एंटरटेनमेंट से भी हमको एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली आप कुछ भी कर रहे हो ना, ये एनर्जी का टैंक फिल करने के लिए कर रहे हो। अपनी पूरी जिंदगी आप इस एनर्जी को दे रहे हो। आप एक एनर्जी ही हो। मतलब अपने आप को बोलो कि मैं एक एनर्जी ही हूं। तो इसको ना आपको यूज बड़ा अच्छे से करना है। और थिंकिंग सबसे ज्यादा एनर्जी खाती है। तो नॉर्मली हम अपनी जो एनर्जी है वो कहाँ यूज करते हैं? ओवर थिंकिंग में। फ्यूचर के बारे में सोची जाएंगे, इमेजिन करते रहेंगे सिनेरियोज। ये सारी चीजें थिंकिंग में आती हैं, ओवर थिंकिंग में आती हैं, वरिंग में आती है। तो हमको जब ये चीज समझ आएगी ना कि जो एनर्जी का टैंक है, ये मैंने पता नहीं क्या क्या चीजें करके फिल करा है, 8 घंटे काम करके, 8 घंटे सो के मैंने ये फिल करा है, तो मैं वरिंग में नहीं दूंगा। मैं फालतू के सिनेरियोज जो मेरा माइंड बना रहा है ना बैठ बैठ के, इसके ऊपर जो मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है ना, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जैसे पानी की टंकी की बात हुई ना, कि ऐसा नहीं है कि 2 टब भर के नहाए ही जा रहे हैं। नहाना आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। तो वरिंग आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। उसके बजाय जो ये एनर्जी है मेरी, जो मैं वरिंग में यूज कर रहा हूँ, इसके बजाय मैं कोई क्रिएटिव काम करने में यूज करूंगा, कोई क्रिएटिव इमेजिनेशन करूंगा, ना कि फालतू की इमेजिनेशन। फालतू की इमेजिनेशन होती है ना, जो फ्यूचर के बारे में हम सिनेरियोज बनाते रहते हैं बैठ बैठ के, कि अरे ये हो गया तो फिर क्या होगा, मेरे बच्चों की शादी कब होगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। ये सारे सिनेरियोज फालतू के सिनेरियोज होते हैं। तो इसमें मैं अपनी एनर्जी ना दे के मैं कहाँ अपनी एनर्जी दूंगा? क्रिएटिव इमेजिनेशन में, क्रिएटिव थिंकिंग में, विच इज द राइट वे टू थिंक। ये जो है ये है रॉन्ग वे टू थिंक। ओवर थिंकिंग, वरिंग, फ्यूचर के सिनेरियोज बनाना, इमेजिनेशन करना जो कि जिसका कोई आउटपुट नहीं आने वाला है, वो है रॉन्ग वे।
या फिर बैठे बैठे पास्ट सोची जा रहे हो, पास्ट में कुछ मेमोरीज है उसके बारे में सोची जा रहे हो, वो वैसा नहीं वैसा नहीं वैसा होता, अगर मैं इस तरीके से नहीं एक्ट करता, इस तरीके से होता तो आज मेरी लाइफ ऐसी होती, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, इसमें हम फंसी जा रहे हैं। तो ये भी गलत तरीका है सोचने का। तो या तो हम मेमोरीज में फंसे हुए हैं, सारी एनर्जी मेमोरीज को याद करने में लगा रहे हैं, या फ्यूचर के फालतू के सिनेरियोस बनाने में लगा रहे हैं। और ये दोनों ही चीजें गलत वे है थिंकिंग को यूज करने का, थॉट को यूज करने का, अपनी एनर्जी को यूज करने का। बिल्कुल गलत वे है, कंप्लीटली वेस्ट ऑफ एनर्जी है। जो आपने पूरे काम करा इस एनर्जी के लिए, इसको आपने वेस्ट कर दिया। सोचो कितनी मेहनत से आपने कोई पैसे कमाए और जाके एवं ही उड़ाए, कहीं पे एवं ही उड़ाए, तो कितना दुख होता है। तो सेम चीज आपको एनर्जी के साथ भी होना चाहिए कि मेरे को तो दुख होगा अगर मैंने इसको कहीं बिना मतलब यूज कर दिया। बड़ी प्रेशियस चीज है एनर्जी, लिमिटेड ही एनर्जी हमारे पास होती है और बड़ा हम काम कुम करके इसको कमाते हैं एनर्जी को। तो इसको हमें बिल्कुल सही तरीके से यूज करना है। तो सही तरीका क्या हो गया यहाँ पे कि क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे, मतलब कि कोई ऐसी थिंकिंग जिसका कोई आउटपुट आए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने वर्क प्लेस पे कोई काम करा, तो काम आपने एनर्जी को यूज करा, और एनर्जी मतलब क्या, थिंकिंग को यूज करा, और उससे आपने कोई काम करा, कोई क्रिएशन करी, कोई काम क्रिएट करा, तो उससे आपको पैसे मिले। तो ये हो गया क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव इमेजिनेशन। कोई आर्टिस्ट है, उसने कोई म्यूजिक कंपोज करा, या कोई भी चीज, कोई पेंटिंग बनाई, कुछ भी चीज करी जो कि जिसका कोई एक आउटपुट आया, उसको हम बोलेंगे क्रिएटिव थिंकिंग। वो कोई ऐसे फालतू के सिनेरियोस पे बेस नहीं है, ना ही वो फालतू में आप बैठे बैठे पास्ट को सोच रहे हो, ना ही फालतू में बैठे बैठे फ्यूचर बना रहे हो। वो आप क्रिएटिव थिंक कर रहे हो और उससे एक रियलिटी में एक आउटपुट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कि किसी ने घर बनाना है, तो सबसे पहले घर बाहर नहीं बनता है। कहाँ बनता है घर? किसी के दिमाग में बनता है। किसी आर्किटेक्ट जो है, उस बंदे को वो घर जो है, वो जो बंदा है आर्किटेक्ट, उसके दिमाग में वो घर बनता है। उसके बाद वो उसको पिक्चर में लेके आता है, ड्रॉ करता है, और फाइनली वो घर कंस्ट्रक्ट होता है। सिमिलरली, जैसे प्लेन बने या बड़े बड़ी कोई भी जो इनोवेशंस हुई, वो कैसे हुई? वो पहले किसी बंदे के दिमाग में आई होंगी ना, कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है यार, अभी तक तो ना धरती पे ही चलते हैं व्हीकल, फॉर एग्जाम्पल हम हवा में भी उड़ पाए तो क्या होगा? किसी के दिमाग में आई वो है क्रिएटिव थिंकिंग। थिंकिंग को, एनर्जी को उन्होंने यूज करा कोई क्रिएट करने के लिए, किसी क्रिएशन के लिए। तो वो है राइट वे टू थिंक, वो है राइट वे टू यूज योर एनर्जी इन थिंकिंग। तो हमको क्लियरली पता होना चाहिए कि कोई भी, जैसे आपने वर्क प्लेस पे कोई काम करा, थॉट को यूज करा, थिंकिंग को यूज करा, कुछ क्रिएट करने के लिए यूज करा, कोई खराबी नहीं है। चाहे ओवर थिंक करते रहो, चाहे एक प्रॉब्लम को लेके बैठे रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कोई क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, कोई चीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप बैठे हो और बैठे बैठे मतलब बस पास्ट और फ्यूचर में ही डुबकियां लगा रहे हो, फालतू में सिनेरियोस बना रहे हो, पास्ट के सिनेरियोस को सोच रहे हो, तो वो है कंप्लीटली रॉन्ग वे टू थिंक एंड अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो अपने आप को इस तरीके से सोचना स्टार्ट करो कि मेरा पास ये टैंक है और लिमिटेड है, और मैं सोता हूँ, खाता हूँ, काम पे जाता हूँ ताकि इस टैंक को फिल कर सकूं। तो इसमें से जब मेरे को कोई यूज करनी है एनर्जी, तो बिल्कुल मेरे को कंट्रोल में रखना है, ये सारी चीज अपने हाथ में रखनी है कि कहाँ पे मेरे को अपनी एनर्जी देनी है। फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में हम लगे रहते हैं, जहां पे बोलने की जरूरत नहीं है वहां पे भी हम बोलते रहते हैं। तो थिंकिंग तो एनर्जी लेती ही है। उसके बाद जब आप बोलते हो, बोलने में भी तो एनर्जी लगती है, आर्ग्यूमेंट्स में भी एनर्जी लगती है, किसी के बारे में गॉसिप, किसी को जजमेंट, किसी के बारे में, है ना, ये सारी चीजों में भी एनर्जी लगती है। तो ये सारी चीजें क्या है? कंप्लीट वेस्ट ऑफ एनर्जी है। आपने जो इतनी मुश्किल से एनर्जी कमाई है, उसको आपने एवं ही उड़ा रहे हो, आप एवं ही इसको वेस्ट कर रहे हो। तो हमको अपने एनर्जी जो ड्रेनर्स हैं, कौन से हैं चीजें जो मेरी एनर्जी ड्रेन करती हैं, और कौन सी एनर्जी है जो, कौन सी चीजें हैं जो मेरे को एनर्जी देती हैं, ये चीजें हमको क्लियरली पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो आपने टैंक फिल करा है, ये आपने बड़ी मेहनत से फिल करा है, और थिंकिंग सबसे ज्यादा एनर्जी लेती है। तो थिंकिंग हम कहाँ यूज कर रहे हैं? क्रिएटिव थिंक कर रहे हैं, या फालतू में ओवर थिंकिंग, वरिंग, मेमोरी इज उठा के कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव में फंस रहे हैं? क्लियरली हमको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना था।
Thank you so much for watching this video and I will see you soon in the next one.